नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ साईनाथ। आज हम देखने वाले हैं जीके 50 क्वेश्चन। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास। चलो तो देखेंगे जीके 50 इतिहास। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? 1799 वीरगति प्राप्त की थी। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। इन चार दृश्यों के कारण बुद्ध में वैराग्य की भावना जो है वो बलवती हुई। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? उसका नाम है कारुवाकी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो है मौर्य वंश। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सम्राट अशोक जो था उनके शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, उनका नाम था। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? उनका नाम है मीर कासिम। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? पुरुषपुर प्राचीन नाम था पेशावर का। गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर से सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस शेर राजा ने आत्महत्या कर ली? नेदू नजेरल आदन ये राजा का नाम है। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग किया? बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने सर्वाधिक सहयोग भीमराव अंबेडकर को दिया था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त होता है? बाल गंगाधर तिलक। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? उनका नाम है कृष्ण प्रथम। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? हेलियोडोरस उनका नाम है। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? उस धातु का नाम है तांबा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? हल संबंधी अनुष्ठान का पहला जो व्याख्यात्मक वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण में मिला है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उस वेद का नाम है यजुर्वेद। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? उनको संत कवि इस नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? उनका नाम है सूरजमल। सूरजमल इज इक्वल टू जाटों का प्लेटो। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? उस संगीनी का
चतुर्थ संगिनी में ये हुआ था। वेदांत किसे कहा गया है? उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ये पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदमांडपुर या ओहिंद यहाँ थी। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था? अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से प्राप्त किया था। भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? अमरम का अर्थ है जागीर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 260 ईस्वी सन पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? वैदिक काल में आई। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था करके 1000 दिनारी कहा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? मेहराबों का निर्माण इसका ज्ञान नहीं था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी दैमाबाद में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया? वर्षा ऋतु में सर्वाधिक निवास किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? ऋषभदेव को जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी जो यति जो कंसेप्ट है घर त्यागने के बाद उसे यति कहलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन उनका नाम है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन कश्मीर में हुआ था? वो शासक का नाम है कनिष्क। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? वो व्रत का नाम है अहिंसा। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? जाबालोपनिषद से चारों आश्रमों के विषय में जानकारी मिलती है। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस एवं इजमा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्रोत है? वो चौथे स्रोत का नाम है कयास। मोहेंजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। भारत में धन का निष्कासन का क्या तात्पर्य है? जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना, इसी को धन का निष्कासन कहा जाता है। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था।
अंतिम प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो जो पुरास्थल है, मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने सीएन स्टडी पॉइंट ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करो, यानी कि आपको नोटिफिकेशन जो है न्यू वीडियो का वो प्राप्त होगा। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे दोबारा दूसरे भाग में।